वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी मैं लाइव आती हूँ कोई न कोई एक सामाजिक विषय लेकर आती हूँ। आज भी एक सामाजिक विषय लेकर आई हूँ। काफी दिनों से मैं सुन रही हूँ कि हर्ष शिकारा भाई जेल डाल दिया बधाई देने पे। मुझे हंसी आती है कि सोशल मीडिया का हम दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। सबने बोला कि हर्ष शिकारा को जेल डाला गया बधाई देने पे। कानून किसी माँ बाप की जागीर नहीं है कि भी एक बधाई देने पर जेल डाल दिया जाए। अब वो क्यों जेल गया, किस कारण गया, मैंने स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगा था और मैंने कमेंट्स भी किया था चिकारा के लिए कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जब मैंने वीर भाई से फोन पे बात करी, सपना बहन से अब बात करी, तो मैंने उस पोस्ट पे जाके पर्सनली देखा, वो कमेंट्स कोई पढ़ नहीं सकता। बधाई के नीचे जो कमेंट्स आए और सारे कमेंट्स हर्ष शिकारा ने लाइक किए हैं। अब आप किसी भी कोई भी माँ बहन के बारे में अगर गलत लिख रहा है और आप उसको लाइक कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो कमेंट्स आप खुद करवा रहे हो इनडायरेक्ट वे में। अगर वो आप बधाई देना चाहते तो आप फोन कर सकते थे। एक मेरे को छोटा सा आंसर दीजिए, अगर कोई आपकी बहन आपकी माँ के बारे में अश्लील बातें सोशल मीडिया पे लिखता है तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? 100% आएगा। ऐसा ही गुस्सा वीर साहू को आया। और जो सपना चौधरी है, कल तक सिर्फ एक डांसर थी, लेकिन आज जाट समुदाय की बहू है। वो जाट समुदाय की इज्जत है। और हमारे जाट समुदाय में एक बात कही जाती है, बेटी की इज्जत को बहू की इज्जत से दुगना मानना चाहिए। और क्यों मानना चाहिए? एक तो हम उसके माँ बाप को वचन देते हैं, अगर भाई तेरी बेटी आज से हमारी इज्जत है। दूसरी, जिस परिवार से वो जुड़ती है उस परिवार की इज्जत बनती है। यानी कि अगर कोई बहू पे लालचन लगाता तो दो परिवारों की इज्जत उछलती है। और वहां पे जो शब्द हैं वो सोशल मीडिया पे बताने लायक भी नहीं है। आप खुद रीड कर सकते हो वहां पे जाके, और फिर आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन ये बात कोई नहीं बोलेगा कि भाई एक बार उस कमेंट्स को पढ़ लो। और वो बात वहीं दब भी जाती जब आपको कह दिया गया कि आप भाई माफी मांग लो, सोशल मीडिया पे लाइव आके एक माफी मांग लो। उसमें क्या परेशानी? जब आप गलत काम कर सकते हो तो माफी भी मांग लेते हो। और फिर आप समाज सेवी कैसे हो यार? एक चीज बताओ अरस भाई, एक चीज बता, अगर तू समाज सेवी है, मान लिया तू माँ बहना का कन्यादान करवावे है, तो माँ बहना ने इसी गाली भी दिलवावे? तू सोच के देख एक बार तू। और फिर तो उसने मतलब गुमराह कर रहे हो। अब भाई ये राजनीति पार्टी ने कराया है, बीजेपी ने करवाया है, कांग्रेस ने करवाया है, इनेलो ने करवाया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह की हरकतें नहीं करवाती कि माँ बहन की इज्जत वहां पे सोशल मीडिया पे इस तरह की गालियां लिखवाए। ठीक है, न इसमें कोई बीजेपी का हाथ है, न कांग्रेस का हाथ है, न इनेलो का हाथ है। ठीक है, ये जो भी आपने करा है ये टू मच चीफ हरकत है भाई। मैं तो देखा आज तक आपको मानती थी थोड़ा बहुत समाज सेवी, लेकिन आज से मेरे प्रति तो आपकी बिल्कुल सोच मैं बदल चुकी हूं। मैं हंसी भी गई थी आपको सपोर्ट के लिए, लेकिन अब हाथ जोड़ती हूं ऐसे समाज सेवियों से जो बहु बेटियों की इज्जत उतार दे। हद है यार। कल को डांसर मेरी बेटी भी बन सकती है, कल को किसी और खानदान की बहू भी बन सकती है डांसर। और उठा के पर मोदी, बीजेपी, कोई कांग्रेस लड़ाई कुछ और होती है और उठा के राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं उसको, ताकि समाज भ्रमित रहे। प्लीज, सोशल मीडिया सच्चाई रखने के लिए है, ना कि समाज को भ्रमित करने के लिए। कभी भी अगर आपसे गलती हुई है तो सामाजिक तौर पर आके माफी मांग लो। अगर आप वाक्य में बहु बेटियों का कन्यादान करते हो तो एक बेटी के बारे में कैसे भूल गए? इतनी अश्लील बातें कैसे सुन ली? और ऊपर से आप हर कमेंट्स को लाइक कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप लिखवा रहे हो चीजें इनडायरेक्ट वे में। फिर आपका ही चेला आके फिर अजीब सी बातें बोलता है जो सुनी नहीं जा सकती। और फिर कह रहे वीर भाई पंचायत में चला गया, वहां पे मैम की पंचायत में गया। मैंने वो भी पूछा भाई क्यों गया, तो बोला दीदी मेरे को गुस्सा आया, मैं पंचायत से न्याय मांगने गया। जाटों का छोरा जाटा की पंचायत में नहीं जाओगा तो किस जाओगा भाई? मैंने इस बात का जवाब दे दो। जब जाटा का छोरा जाटा की पंचायत में जाके न्याय नहीं मांगेगा तो और कित मांगेगा भाई? अपने परिवार ने तो गुंजेगा। आज मैंने उससे बात करी है तो उसकी बात में 100% सच्चाई है। और मैं शिकारत भी जाऊंगी मिलने, ओड़ा हंसी में भी जाऊंगी। भाई तू भी बता दे तेरा मन में क्या चल रही थी, तूने क्यों इतनी बड़ी गलती करी? तू समाज सेवी था, तेरे से मी किसे बाढ़ ने कोई गाली दे दे तो तेरा अधिकार है उसका गाल में थप्पड़ मारने का। तू तो गाली दिवा रहा है और फिर कह रहा मैं गौशाला गौ माता ने मानू हूं, मैं इसने मानू, मैं उसने मानू हूं। अरे किस बात ने मानना यार? तू बहु बेटी सांझी हो है, बहु बेटी किसी की भी हो, चाहे किसी समाज की हो। मैंने पहले भी कहा था, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, बहु बेटी सांझी हुआ है। और बहु बेटी पे उछाड़ा किचड़, नू सोच ले पूरे समाज पे उछाड़े बड़ा किचड़ हुआ है।
चाहे वो किसी का भी है। सपना चौधरी काल तक पूरे समाज की डांसर है, वह एक कलाकार है हमारे देश की। तने कलाकारा पे भी कीचड़ उछाड़ा, तने बहु बेटियां पे भी कीचड़ उछाड़ा, और उस चीज ने तू क्यों छुपा रहा है? तू सच्चाई बोल। भाई मैंने पोस्ट डाली, उसके नीचे इतने भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं जिसको कोई रीड नहीं कर सकता। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आप उसकी पोस्ट पे जाइए और सारे कमेंट्स रीड कीजिए। उसके बाद पब्लिक स्टंट खेल रहे हैं यार, हद है। मतलब पब्लिक स्टंट, उसके बाद तेरे एक के बाद एक बंदा आता है, वो तेरे को सही साबित करने की कोशिश करता है कि बहुत दयालु है, बहुत वो है। अरे तू एक बार बोल तो कि मेरी पोस्ट पे जाओ, रीड करो। कोई भी आदमी तेरी साइड हो जाए, जिसने आज तक तेरे को डोनेट किया ना, वो भी डोनेट नहीं करेगा आज के बाद तेरे को। और क्यों करेगा भाई? कल को मेरी बेटी भी कलाकार हो सकती है, ये जो मेरे भाई सुन रहे हैं उनकी बहन बेटी भी कलाकार हो सकती है। कुछ भी आप बकोगे सोशल मीडिया पे, और फिर आपको बोला जा रहा है कि वो किसी खानदान की बहू है। कौन पति बर्दाश्त करेगा भाई? एक तरफ तो आप बेटियों की शादी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि भी मैं समाज सेवी हूं, फिर आप कह रहे हो ये सारा बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी का ईसा ने क्या बिगाड़ दिया था भाई जो बीजेपी ईसा करवाओगी है? कुछ भी बल में, मतलब मेरे तो समझते परे हैं भाई, गलती आप लोग करते हो और बीच में सरकारों को ले आते हो। न तो राहुल गांधी ऐसा कभी करवाएगा, ठीक है, ना कभी मोदी ऐसा करवाएगा, ना केजरीवाल ऐसा करवाएगा, और ना ही एनएलओ वाला करवाएगा। कोई भी पार्टी का जो वक्ता होता है वो बाण बेटी को गाली नहीं देता, कितना भी घटिया काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सामाजिक तौर पर कपड़े नहीं उतारता। रेप करना या रेप जैसी बद्दी गालियां देना इक्वल है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वही घटना आपने करी है, और वो जाटों की बहू है और मैं भी जाटों की बेटी हूं। आपने जाटों की इज्जत के साथ खेल लिया है, एक जाट होके। और 2 दिन पहले मैंने एक और फद्दू सा आदमी सुना था जो सोशल मीडिया पे SC ST की बेटियां ने गाली दे रहा था और छोटू चौधरी राम का नाम ले रहा था। अरे शर्म कर लो, सोशल मीडिया एक अच्छाई खातर बनाया है, एक सच्चाई खातर। जब सच बोलने की ताकत ना है ना, तो भाई अपने घर में गुदड़ी लपेट के बैठ जाओ, झूठे समाज सेवी ना बनो। अभी मैं समाज सेवी हूं, खुद की पोस्ट ने अगर रीड कर दे, अगर उतनी ही गालियां, मैं चैलेंज करती हूं, उतनी ही गालियां अगर आप अपनी बहन, सगी बहन, अपनी पत्नी के लिए अगर सुन सकते हो, तो फिर भाई सपना चौधरी ने बिल्कुल गलत कराया है, सुनना चाहिए। लेकिन आप एक भी गाली नहीं सुन पाओगे बारस भाई, ठीक है। और आज तक जो मेरे पति ने डोनेट करे थे ना, ये मैं उसने भी डोनेट नहीं करने दूंगी। वो तेरा फॉलोवर बन रहा था ना, उसने भी हटवाऊंगी। अब भाई बहुत फॉलोवर हो लिया, यू है तेरा बंदा, कल यू मन भी गाली देगा, की गारंटी? मेरी भी पोस्ट होगी कुछ भी डाल के और गाली दो। और रही बात वो बार बार एजुकेशन ला रहे छुपाने की, भाई अपना पर्सनल मैटर है, उनका बच्चा आज होया, कल होया, परसों बताना, नरसों बताना, वो उनका मैटर है। हम कौन कहते हैं भाई वो कब बताएं? हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अच्छा तेने बधाई भी देनी थी तो तू पर्सनली घर पे चला जाता। वैसे तो तू पूरी दुनिया में घूमे, शादी करवाता, यू करवाता, तू एक बार चला तो जाता, तू जाता घर पे। अब भाई बहन बधाई हो, तूने यूट्यूब पे बोल भी रखा हुआ तेरी बहन है, तो फिर तू क्यों नहीं गया घर पे बधाई करने? ये ब्लैकमेलिंग का या इस तरह का काम प्लीज ना करें भाई, ना करें। आप अगर सच में समाज सेवा के लिए उतरे हैं, पता क्या है, आने वाले टाइम में फिर लोग समाज सेवियों से नफरत करने लगेंगे। सच्चाई है ये 100%। एक तो वो उधर वो पीपल खां वाली ने कांड कर दिया, उधर समाज सेवियों की इज्जत गई। अब भाई समाज सेवी तो झूठे रेप केस लगा दे हैं। दूसरी तरफ भाई तन्ने यू कांड कर दिया, एक पोस्ट डाल के और उस बहन की इज्जत उछलवा दी। अब पूरे चाहे छोटे लेवल का कलाकार, आज सपना चौधरी सिर्फ एक डांसर है, कल को हो सकता है वो बड़ी फिल्म में भी काम करे। ऐसे हम कलाकारों के बारे में ऐसे मतलब इस तरह बदतर शब्द मतलब सोच समझ के यो और वो, और फिर कह रहे कि भी उसको ना एक्शन नहीं लेना चाहिए था। ऐसे तो बोलते रहते हैं कलाकारों के बारे में, ऐसे बोलते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते, शायद इसीलिए बोलते रहते हैं। अगर समय रहते हर महिला, हर व्यक्ति इस तरह बोलने वालों के खिलाफ एक्शन ले लेना तो सही है। तो मैं तो पीठ ठोकती हूँ सपना चौधरी और वीर की, समय रहते उन्होंने सही किया, ताकि फ्यूचर में किसी भी महिला पे इस तरह का एलिगेशन ना लगे। क्योंकि ये सिर्फ एक उसकी इज्जत नहीं उछड़ी है, ये सभी महिलाओं की उछाड़ी गई है, संपूर्ण समाज की उछाड़ी गई है, संपूर्ण जाट समुदाय की बहू की इज्जत उछाड़ी गई है। तो फिर हम क्यों ना बोले भाई ऐसा? तो फिर इसीलिए तो हम लोग एक्शन नहीं लेते, इसीलिए लोग इस तरह की बातें लिखते हैं। और इसीलिए अब वो माथुर पत्रकार जो अखबार से निकलवाया हम लोगों ने हमारे बारे में, एक सच्ची खबर को झूठा छापने के बारे में, हमने जोर लगाया भी इसको निकालो अखबार से, और अखबार में छपवाया भी। उस टाइम पे मुझे भी कहा कि पूनम जी आप इतनी अच्छी समाज सेवी हैं, आप छोड़िए इस बात को। भाई आज मेरे साथ कर रहा है, कल दूसरे के साथ करेगा। अगर गंदगी शुरुआत में थोड़ी सी बदबू है, उसको उसी वक्त नहीं दबाया जाए तो फिर वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं तो ये कहूंगी वीर भाई जी आपने बहुत अच्छा करा, और जितना मैं साथ दे सकती हूँ उतना मैं अपने भाई का साथ दूंगी। क्योंकि ये सिर्फ आपकी पत्नी की इज्जत नहीं है, मैं जाट की बेटी हूँ, हमारी जाट समुदाय की बहू की इज्जत है। और ऐसे अश्लील बातें लिखने का कोई अधिकार नहीं है।
जो भी लिखता है, चाहे बड़े कलाकारों के बारे में लिखता है, छोटे कलाकारों में लिखता है, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो मैं एक्सक्यूज नहीं करूंगी। अगर कोई भी कंप्लेंट डालता है मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन सपोर्ट तब करूंगी जब दोनों की सच्चाई जान लूंगी। पहले मैं गलती कर गई थी हर्ष को सपोर्ट करके, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी एक पक्ष की बात सुनी, लेकिन जब मैंने उसकी पोस्ट को रीड करा, सारे कमेंट्स पढ़े, देखा किसने लाइक कर रखे हैं, फिर इस बंदे की दूसरी वीडियो देखी, और फिर पब्लिक स्टंट खेल रहा है, जनता को बहला रहा है कि भी मेरी तरफ आओ, मैं समाज सेवी हूं, नाटक कर रहा है, पुतले फेंक रहा है, एक के बाद एक लाइव आ रहे हैं उनके लिए। एक बार सच्चाई देख लो, कहीं ऐसा ना हो गलत व्यक्ति का साथ देख के आप समाज में गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो। समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है, बधाई देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक बार सोच के तो देखिए उसने लिखवाया क्या है वहां पे। कोई हमारी आंखों के सामने किसी का रेप कर रहा है और हम वहां खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, यानी कि वी आर इक्वल टू, वी आर रेपिस्ट। अगर आपकी पोस्ट पे कोई भद्दी गालियां लिख रहा है, 2 दिन पहले मेरी एक पोस्ट पे जब मैंने माथुर जी की पोस्ट डाली थी, उसे निकाला गया, किसी ने उसको गाली दी थी, और याद करें मैंने उस भाई को उसी वक्त बोला था डिलीट यूर पोस्ट, और उसी वक्त मैंने उसके कमेंट्स को डिलीट किया, और भाई ने मुझे बोला सॉरी दीदी। कभी भी भद्दर गाली में आपकी उसमें मां बहन सांझी होती है, तेरी हो या मेरी हो, वो समाज की इज्जत होती है। इसीलिए कहा जाता है बहू बेटी का सिर ढकने के लिए बना है, ना कि उसका पल्लू खींचने के लिए। तो पल्लू खींचने की कोशिश मत करो। और मुझे धिक्कार है ये कहते हुए कि आप समाज सेवी का चोला ओढ़ते हो, तो आप लोगों को जिस तरह के नीच काम करने हैं तो समाज सेवी का चोला ना ओढ़ें, मेरा अनुरोध है। आप पैसे कमाने का और भी बहुत सारे जरिए होते हैं, पर इस तरह माँ बेटियों की इज्जत उछाल के समाज सेवा करके दिस इज नॉट ए गुड वे, दिस इज नॉट ए गुड वे। और अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर आपको अपना कैरियर बचाना है तो क्या दिक्कत है यार, लाइव आओ। अगर आपने समाज के सामने बेइज्जती की तो समाज को सच्चाई बता दो बस। और मैं आप सबको चैलेंज करती हूं, आप उसकी पोस्ट के नीचे, नहीं भाई जी, मुकेश भाई जी, आप देख लीजिए उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स रीड कर लीजिए, हर कमेंट्स को लाइक किया है उसने, और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं। और हर्ष भाई खुद लाइव आके बोलेगा, ये मैं चैलेंज करती हूं आपको, और मैं उसके पास भी जाऊंगी। आप शायद जेल में नहीं गए हुए, मैं जाऊंगी मिलने, ठीक है। किसी के अच्छे कार्य का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बुरा कार्य कर जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर आपकी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप वैसे ही शब्द अगर मैं आपकी बहन या आपकी मां के लिए लिख दे कोई, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। और शायद आप बर्दाश्त कर ले, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मुकेश भाई जी, आप फिर भी शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये मैं लिख के देती हूं आपको। और कभी आपकी मां बहन के बारे में अगर कोई गलत लिख देना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बाकी का मुझे पता नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 2 लाख फॉलोवर हैं या 10 लाख फॉलोवर हैं, या कल को मेरी आईडी को कोई आके हैक कर लेगा, या फिर मेरे फॉलोवर घट जाएंगे। मैं फॉलोवर के आधार पर काम नहीं करती। अगर मेरे पास एक भी बंदा है पर होना सच्चा चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 1 लाख फॉलोवर है या 4,000 है या 2,000 है, लेकिन सच बोलने वाले चाहिए। और सच्चाई यही है। आप समाज को गुमराह मत कीजिए। न ये बीजेपी ने करवाया, न किसी ने कांग्रेस ने करवाया, न किसी भी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ हर्ष चिकारा की उस पोस्ट को उठाइए और रीड कीजिए, और वहां पे हर्ष चिकारा ने खुद लाइक किए हुए। आज डिलीट कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। आप हांसी थाने जाइए और वहां से कंप्लेंट निकलवाइए, और वहां पे एविडेंस देखिए। आज सच्चाई आपके सामने है। और किसी के चरित्र को उछालना इक्वल टू रेप होता है, इक्वल टू रेप। 376 ही लगती है, शायद अभी तक लगी नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं जो भी सच्चाई थी आपके सामने रखी है, आपके सामने रखी है। और बहू बेटी की इज्जत उछालना मैं नहीं मानती किसी समाज सेवी की पहचान होती है। समाज सेवी होता है समाज से गंदगी साफ करना। अगर उसकी आईडी पे इतनी गंदगी फैलती है तो वो समाज सेवी नहीं है, उसने गंदगी फैलाने के लिए ही आईडी डाली है। अब उसने क्यों डाली है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब बेटर है कि आप लोग सपोर्ट करने की बजाय सच्चाई देखें, क्योंकि समाज में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं, एक मिनट बेटा, समाज में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सच्चे इंसान का साथ नहीं दे रहे हैं। बस जिसके फॉलोवर ज्यादा है, जो थोड़ा सा रुतबा पा जाता है, उसका साथ देते हैं। फिर वो चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। आज जो दूसरे के साथ गलत हुआ ना, कल आपके साथ भी होगा, यही सच्चाई है। और जो जींद का रेप केस था ना, उसमें साथ भी मैंने इसीलिए दिया था कि आज इसने झूठा लालचन उन 12 लोगों पे लगाया है, लेकिन कल को ये शिकार मेरे पति को भी बना सकती है, मेरे भाई को भी बना सकती है, मेरे होने वाले बेटे को भी बना सकती है, मेरी बेटी को भी शिकार बना सकती है। फिर क्या जवाब होगा? तो इसलिए मैं किसी भी निर्दोष व्यक्ति का साथ यही सोच के देखती हूं कि यह घटना मेरे साथ भी हो सकती है। तो मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूं
बधाई नहीं मुकेश भाई जी, कमेंट्स पढ़िए, कमेंट्स पढ़िए। बधाई देना अपराध नहीं है। बधाई के नीचे जो कमेंट्स हैं उनको लाइक करना अपराध है। अगर कोई किसी से अश्लील बातें करता है या अश्लील कमेंट्स करता है, वो इक्वल टू रेप आता है। एक वुमेन की डिग्निटी होती है, जैसे आपकी मां बहन, और वो बहू है, वो पूरे जाट समुदाय की इज्जत है। एक कलाकार है, समस्त कलाकार समाज की इज्जत है, और ये सभी कलाकारों के लिए, आज उसके लिए लिखा है, कल दूसरे कलाकार के लिए लिखेंगे ऐसे अश्लील बातें। आज उस बहू के लिखा है, कल दूसरी बहू के लिए लिखेंगे। होते कौन है यार? आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं कि ये है वो है ऐसे वैसे? मैं तो उन शब्दों को यूज भी नहीं कर सकती, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, चाहे किसी के पेज पे 1 लाख हो चाहे 15 लाख हो। मैं नहीं डरती, जो सच है सच है। और उठा के फिर मोदी को ले आते हैं बीच में, राहुल को ले आते हैं। दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच। किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसमें मत इन्वॉल्व करो। सीधा बोलो भाई हर्ष शिकार की इस पोस्ट को देखो, नीचे कमेंट्स देखो, इससे ये गलती हुई है और अब ये माफी मांग लेगा, प्लीज इस बात को खत्म करवा दो। दिस इज ट्रू वे। अगर आप सोचो कि भी मैं गलती भी करूं और फिर दुनिया को भ्रमित भी करूं, दिस इज नॉट अ गुड वे। और मुकेश भाई कभी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बुला लेना, लेकिन सही हो गए तभी साथ दूंगी। अगर हर्ष शिकार साथ सही है तो आप मुझे सच्चाई दिखाओ, पर सच्चाई नहीं है, मैं देखकर ही बोल रही हूं। और इसीलिए मैं 3 दिन तक नहीं बोली, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी पहले। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब सच्चाई का साथ देंगे और सच देखेंगे। आप एक बार उस पोस्ट को रीड कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप ये देख देते हैं कि भी मेरी बहन के बारे में कोई ऐसा लिखता मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा बोलता मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तो मैं आपको मान जाऊंगी। लेकिन जैसे ही आप रीड करेंगे आप खुद बोलेंगे कि भी यार दिस इज टू मच, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1 मिनट बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं तो बिल्कुल नहीं लाइक करती। अगर मेरी बेटी बहू के बारे में ऐसा कोई बोल के देखे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी केस ही डालूंगी। और वो तो बहुत शरीफ बंदा मैं मानती हूं जो इतना पी गया। अगर नॉर्मल गुस्से वाला आदमी होता ना, मेरे बारे में लिख के देखो, मेरे हस्बैंड शायद अपने पेशेंस खो दें, वो कानून का सहारा ना ले, अनलीगल तरीके से बनाए, तो उसको अपराधी और बनाते हो आप दूसरे व्यक्ति को। अगर वो गलत तरीका अपना लेता वीर तो गुस्से में आके, तो आप उसको अपराधी, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उसके फादर पे क्या बीत रही, उनमें से कोई गलत काम कर जाए, बीमार डिप्रेशन से कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा? ये समाज सेवा होती है। एक तरफ गौ माता, गाय माता की सेवा करता है, गौशाला खोल रखी है। जो गाय माता को छू लेता है ना, वो एक पाक पारस जैसा इंसान बन जाता है, जिसके मुंह से कभी गाली जैसे शब्द निकलते नहीं है। और इस भाई साहब की तो आईडी गालियों से भरी पड़ी है, रीड कर लीजिए आप। वंदे मातरम, जय हिंद। और वीर भाई, बाकी का पता नहीं, मैं आपके साथ हूं। सपना, मैं आपके साथ हूं और 100% साथ दूंगी, क्योंकि ऐसी आज आपके बारे में लिखा, कल को मेरी बेटी भी डांसर, मेरी बेटी भी सिंगर बन सकती है। बधाई देना कोई बुराई नहीं, बधाई दो, घर आके भी दो, और मोस्ट वेलकम फेसबुक पे भी दो, बहुत अच्छी बात है, हम सबको देते हैं। लेकिन बधाई के नीचे अभद्र शब्द लिखवाना किसी से बोल के और फिर उनको लाइक करना, अगर आपको लगता है उन्होंने आपकी मर्जी के बगैर लिखे तो आप डिलीट कर देते पोस्ट को, कमेंट्स को डिलीट कर देते, उन लोगों को बोलते भाई मत डालो यहाँ पे गंदगी। या फिर आपके पास और भी रास्ता था, आप कंप्लेंट कर देते उन लोगों की, खुद भी मेरी आईडी पे लोग गंदगी फैला रहे, इतने लोगों को आउट करो। लेकिन आप तो उनको लाइक कर रहे हो। लाइक मीन्स आप सपोर्ट कर रहे हो। तो वंदे मातरम, सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। और हमेशा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आज 5,000 फॉलोवर हैं या 10,000 फॉलोवर हैं, कल को 1,000 रह जाएंगे या 1 रह जाएंगे। एक आदमी भी सही, लेकिन सच्चा रहना चाहिए मेरे साथ। मैंने उस झुंड का कोई काम नहीं करना जो भेड़ों वाला झुंड होता है, घास खाओ और चल दो। जो इंसान सच नहीं बोल सकता वो आपके साथ होने पर भी ना होने के बराबर है, और मैं उसी को मानती हूं। और सॉरी मुकेश भाई जी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन सच्चाई यही है। एक बार सच्चाई देख लीजिए, कहीं गलत का साथ देके आप भी दोषी ना बन जाए। कल को आपके घर में भी बहू बेटी है, मेरे घर में भी बहू बेटी है। तो वंदे मातरम, जय हिंद। और किसी भी राजनीतिक पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने वो पोस्ट रीड करी है और सच्चाई यही है। और प्लीज सोशल मीडिया को बेवकूफ बनाना बंद करो। और मैं आप सब भाइयों से भी अनुरोध करती हूँ, कोई भी पोस्ट, कोई भी कमेंट्स आता है, एक बार आप जाके वहां बारीकी से चेक कीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी। फर्स्ट डे जब छिक्कारा की आई तो मैंने भी किया था भाई साहब आपके साथ गलत हुआ, मैं सपोर्ट करूंगी। लेकिन जब मैंने उस आईडी पे जाके रीड किया तब मेरी आंखें खुली और मैंने अपने कमेंट्स को डिलीट किया कि भी मैं आपको सपोर्ट करूंगी, उसको डिलीट कर दिया, भी मैं नहीं करूंगी। और फिर वीर भाई को मैसेज किया, भी भाई मुझे आपसे बात करनी है। उसका मुझे आज ही फोन आया, सपना से मेरी बात हुई और मैंने उनको बोला कि आप इनोसेंट हो, आपके साथ गलत हुआ है और कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, तो मैं साथ दूंगी। क्योंकि आपके घर की बहू हमारे घर की भी इज्जत है। मैं जाट समुदाय से या किसी भी समुदाय से हो, SC ST हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, कोई भी हो, बहू बेटी सांझी होती है।
और उसकी इज्जत, हाँ, पूरे समाज की इज्जत होती है, पूरे राष्ट्र की इज्जत होती है। वो किसी राज्य, पार्टी, धर्म, जाति से नहीं जुड़ी होती, वो संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ी होती है। तो उसके बारे में कुछ भी लिखना बहुत बड़ी नीचता है। आप लोगों ने, जिसने भी कंप्लेंट करी, बहुत अच्छा करा। और आज के बाद कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो आप सब मिलकर कंप्लेंट कीजिए प्लीज, जो भी इस तरह की करता है, ताकि सोशल मीडिया पे वर्गर लिखना, वर्गर फेंकना, वर्गर बोलना लोग बंद कर दे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहां अपनी परेशानियों को हम शेयर कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, ना कि गंदगी फैलाने की जगह। तो वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करूंगी कि आप सच्चाई का साथ देंगे। अगर दम है तो सच्चाई का साथ दीजिए, वरना डरकर आप घर बैठे रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।